भी है, मतलब वो ये मतलब ना ये रहती है, वो एक तरह में रहती है सिंधी। हाँ। तो वो भी मतलब वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, पर मतलब स्टार्टिंग में मतलब दो तीन मतलब ऐसा पॉम्पलेट वगैरह बनाई, हम्म। उसके बाद उसके रिलेटेड उसको जॉब नहीं मिल पाया। नहीं, मिल जाएगा। उसको क्या है, अपना जो स्किल है ना बढ़ाना पड़ेगा। क्या क्या किए उसने ग्राफिक्स में? वो तो मैं नहीं पूछा, बस इतना मेरे को पता है ग्राफिक डिज़ाइनर सीखे, मैं उसमें इतना डिटेल नहीं गया क्योंकि अपने को पता है ऐसा उस टाइप का, हम्म। क्योंकि अपने को खुद को नॉलेज नहीं ग्राफिक का, तो अपन पूछ के भी फिर क्या करेंगे। नहीं, उसमें लड़कियों के लिए ज़्यादा स्कोप रहता है क्योंकि उन लोग के अंदर है ना सेल्फ रहता है, एक खुद का आर्ट रहता है। ये सब सजाने वजाने का हम लोग को उतना नहीं समझता यार, कितना सजाए क्या सजाए, दिमाग ख़राब होता है। चलना इतना काफ़ी है आप सोचते हैं हम आर्किटेक्ट तो लोग। चल ये किए हो, उसके बाद आप भी जॉब इंटर्न किया होगे ना। किया हूँ ना मैं, सिविल साइट इंजीनियर किया हूँ। और ये टीचिंग का किया हुआ, ऑटो कैड जैसे सीखा था मैं, 3D जैसे सीखा था, यहीं पे शुभकामना में ही था मैं। फुल टाइम था पहले वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ पे देख रहा था मैं कि नहीं था, तो मेरे को ग्राफिक्स में डाल रहे थे। उन लोग। हाँ, कि ग्राफिक्स आप सीख लो ना करके। हो जाता मैं भी अगर ध्यान देता ग्राफिक्स में, पर मेरा उतना नहीं है ना। मेरा फील्ड ही टोटल बदल जाएगा यार, फील्ड वहाँ सही क्यों बात है, जाऊँगा? फील्ड ही पूरा चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या करूँगा मैं? एक दो स्टूडेंट मैं अपने ऑटो कैड के पढ़ाऊँगा और बाकी सारे ग्राफिक्स के ही ग्राफिक पढ़ाऊँ। में मज़ा नहीं आता, जो अपना प्रोफेशन है उसी से। उसी से ही आएगा ना असली में, घुमा फिरा के तुम्हारा जो बड़ा इनकम है ना वहीं से आता है। ऐसे नहीं कि वहाँ से आ जाएगा। चलो, कहाँ था हमारा? ओके, ऑटो कैड का। हाँ, ये असाइनमेंट्स बना रहे थे ना हम लोग पहले, शायद वहाँ से बनाए थे। रुको अभी ओपन करता हूँ मैं। अभी एक और ट्रिक है, टेंजेंट से स्नैप अच्छे से हो रहा है नहीं? ये तो आइसोमेट्रिक है, ये बाद में करेंगे हम लोग। ठीक है, ये 2D ही है जिसको हमको 3D जैसे बनाना है ना? कि इसमें वो जब आइसोमेट्रिक बताऊंगा ना मैं तब। हाँ चलो, इनमें से बनाते हैं। हमने ये बना लिए ना, और ये बच्चा है हमारा, ये बच्चा है, और चलो ये बच्चा है। ये ठीक है, वास्तु का रहता ये था मतलब बच्चा है। शायद उस टाइप का मूर्ति जैसे रहता है, नहीं नहीं, वास्तु जो का सबकी नहीं। शक्ल बैठा होती है। नहीं, ये कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट है, वो नहीं है। वास्तु का नहीं है ये भी हो गया ना? अच्छा, ये हो गया है, दो हो गया अभी। ये हो गया है ना? चलो ये या फिर ये, जैसा आर्क दिख रहा है ना। चलो इसको बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा यानी मेज़रमेंट्स सीखने में काम आएगा तुमको, समझने में मेज़रमेंट की वैल्यू। ओके, यानी मेज़रमेंट्स को कैसे समझना है, थोड़ा ट्रिकी टाइप का रहेगा, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो क्यों ट्रिकी है ये, क्योंकि इसमें देखो तुमको कुछ कुछ नहीं बताया यहाँ पे। कोई हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल डिस्टेंसेस नहीं पता है। जितने भी डिस्टेंसेस पता है तुमको हॉरिजॉन्टल पता है, कुछ कुछ ही वर्टिकल डिस्टेंस पता है ना, यहाँ के नहीं पता है। ये सारा क्या है, इसी सर्कल में ही पूरा ख़त्म हुआ है। ओके, और कुछ कुछ चीज़ों में तुमको खुद ही दिमाग ला के समझना है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, बन जाएगा। ठीक है, चलो क्या करते थे, लेयर। सबसे पहले लेयर है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ लेयर। ड्रॉ लेयर बनाएंगे। ठीक है, कलर क्या रखेंगे हम अपने ड्रॉ लेयर का? इसको हम लोग चलो ब्लू के कॉम्बिनेशन में बनाते हैं। ठीक है, पर्पलिश टाइप का। ओके, ये कलर, चलो ये ड्रॉ के लिए हो गया। अब टेक्स्ट के लिए, ठीक है, टेक्स्ट लेयर एक बना दी है। और टेक्स्ट लेयर का कलर इस येलो भी मैच करेगा, ये रख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं कर रहे, सिर्फ
टेक्स्ट लेयर और ड्रॉ लेयर, डायमेंशन भी टेक्स्ट लेयर के अंदर ही आएगा, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे यूनिट, यू एन एंटर। हम लोग यूनिट लेस ही बना रहे हैं तो डेसिमल में रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक करो ड्राइंग में प्रिसीजन का है क्या खेल, नहीं है ना प्रिसीजन उतना। ठीक है, प्रिसीजन नहीं है, पर फिर भी हम ना थोड़ा प्रिसीजन रख सकते हैं, प्रिसीजन रखना चाहिए हमको, क्योंकि डायमेंशन में हम प्रिसीजन शो ना करें पर ड्रॉ करते समय प्रिसीजन लगेगा कहीं ना कहीं, है ना, इसलिए। ठीक है, इंसर्शन स्केल इंचेस रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा रखना चाहिए, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर। ठीक है, इस बार भी सेंटीमीटर रख देते हैं। ओके कर दिए। अब डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई में जाएंगे। अब इसके बाद सेम वही सारी वैल्यू डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले टेक्स्ट और एरो की साइज़ डाल देते हैं। टेक्स्ट कितना डाले थे हमने, 5 यूनिट्स। ठीक है, एरो डाल देते हैं 3 यूनिट्स। एरो हो गया 3 यूनिट्स। और कभी ऐसे लगे ना, ऐसे जगह कभी कभी क्या है, तुम एंटर दबाने में थोड़ा जल्दी जल्दी में ऐसे कहने क्या बोलूँ कि ऐसे तुमको लगेगा कि एंटर दबा दूंगा तो बंद ना हो जाए, है ना। जब ऐसे लगता है एंटर दबाने से पूरी सेटिंग्स बंद ना हो जाए, फिर से ना खोलना पड़े, तो ये 3 दबाए और ये टैब दबा दिए, तो देखो ये एंटर जैसा ही है ना। और यहाँ डबल टाइपिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है, नेक्स्ट में चले जाता है। ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पे क्या है, हमको डायमेंशन लाइन ये सब देना है। हमारा ड्रॉ का कलर पर्पलिश टाइप का है, हल्का पर्पल, है ना। तो डायमेंशन लाइन भी हमारा जो है उसके लिए हमने ब्लू कलर दे दिए है, सॉरी टेक्स्ट का जो लेयर कलर है ना वो है। ठीक है, तो इन सब को भी हम बाय लेयर कर सकते हैं या फिर डायमेंशन लाइन के लिए ना अलग कलर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे करते हैं हम कि डायमेंशन लाइन का ना बाय लेयर रख देते हैं। ठीक है, जो हमारे टेक्स्ट का कलर है वो आ जाएगा डायमेंशन लाइन में, यानी ये वाली लाइन। ठीक है, उसमें लेयर का कलर आ जाए। एक्सटेंशन लाइन थोड़ा डिफरेंट रखेंगे, अगर वो लेयर का कलर रहेगा तो क्या होगा, ड्राइंग के साथ मिक्स लगेगा, है ना, इसलिए एक्सटेंशन लाइन का कलर थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। एक्सटेंशन लाइन का कलर हम लोग है ना ब्लू रख देते हैं या क्यान, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, अभी के लिए ब्लू रख देता हूँ, अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो बदल देंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब क्या करना है हमको, स्पेसिंग, है ना, यानी एक्सटेंड बियॉन्ड, ये जो है ना तुम्हारा यहाँ से जो एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, ये वाला। ठीक है, यहाँ 0.18 है। ठीक है, 0.18 उतना ज़्यादा नहीं है, चलो रहने देते हैं इसको। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन कर देते हैं, यानी जहाँ से पिक करते हैं ना, नहीं तो ये यहीं पे पॉइंटेड दिखता है। देखो ये ऑफसेट है ही 0.063, बहुत कम है ये पता नहीं चलेगा कितना ज़्यादा है ना, बहुत कम है, इसलिए ना मैं कम से कम इसको 2 या 3 रख देता हूँ। अभी के लिए 2 रखा, और देखो एंटर नहीं दबा रहा हूँ, मैं टैब दबा रहा हूँ ओके करने के लिए इसको। ठीक है, ये हो गया। अब कर दिए फाइनली ओके, पूरा सेट करेंट क्लोज हो गया। अपने लेयर में जाना है हमको, ड्रॉ लेयर में। ठीक है, अब बनाना शुरू करेंगे। एक बार इसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले 20, ठीक है 20 है, और फिर उसके बाद यहाँ देखो 6 रेडियस का दोनों तरफ से फिलेट पड़ा है, इधर से। ठीक है, और ये भी है। अब यहाँ पे ना देखो, ये समझ के चलना है तुमको, यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन दिया नहीं मैंने। ठीक है, थोड़ा सा गैस करके चलो, ये 20 है, तो ये जो सर्कल ऐसा ख़त्म होगा, ये अप्रोक्स हाफ में दिख रहा है, तो यहाँ से नीचे हमको कितना जाना है, 10 में। ठीक है, 20 10, क्योंकि देखो यहाँ ये जब ख़त्म होगा ना, ऐसा अपीयर जो हो रहा है इतने में, उसके हिसाब से ये बचा हुआ क्या है, हाफ ऑफ क्या लग रहा है, क्यूब लग रहा है। ठीक है, इसलिए पहले 20 लेंगे, 10 लेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे इस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं है कि ये कितना है, हमको ये शेप को बनाना है। अभी के लिए ये ज़्यादा ध्यान रखो, ये शेप फॉलो करना है बस।
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी बनेगा चलेगा, ठीक है। बस ये जो सेंटर है ये कहाँ से आ रहा है ना, ये वाला बड़े रेडियस बड़े सर्कल का, वो ध्यान देना है। वो देखो यहाँ पे तुम ड्राइंग अच्छे से देखोगे समझ में आएगा कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, इधर से, इधर से, ये यहीं पे है वो, अच्छे से ध्यान से देखोगे समझेगा, यहाँ पे है इसका सेंटर, ठीक है। ओके, फिर इस वाले सर्कल के साथ जो ऑफसेट हुआ है ना वो इसी पॉइंट पे है, क्योंकि देखो यहाँ पे तुमको ये हर सर्कल जो दे रहा है एक पॉइंट देता है अपने सेंटर में, यहाँ दे रहा है यहाँ दे रहा है, पर इसका पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है बड़े सर्कल का, दिख रहा है क्या? तो वो इसका मतलब यहाँ है, यहाँ हो नहीं सकता कहीं भी, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, जैसा सर्कल है हमारा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देखो हाफ से कम जा रहा है डिस्टेंस, तो वो यहीं पे है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा गैस करके भी समझ सकते हो ड्राइंग को, ठीक है। ओके, 20 है, 10 है, यहाँ पे 2 उसका लगा है, 6 का फिलेट लगा है, ठीक है। चाहो तो यहाँ से शुरू करो या यहाँ से शुरू करो, ठीक है, दोनों ही चलेगा। चलो सबसे पहले अभी हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, सेंटर से शुरू करना सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा रेडियस कितना है? 36, ठीक है। सी एंटर। ओके, अभी ये कितने जूम में है स्क्रीन हमको पता नहीं है, इसलिए कहीं भी जस्ट पेस्ट कर दो, रेडियस 36, ठीक है। अब ये बड़ा लग रहा है ना, तो इसको मूव कर देते हैं, एंटर। ओके, सेलेक्ट किए, एंटर किए, इसको सेंटर से पिक किए, ठीक है। अभी ऑर्थो ऑफ है ना, इसलिए मैं आराम से इसको मूव कर पाऊँगा इतना, ठीक है, इतने में आराम से बन जाएगा। चलो ये हो गया, अब बाकी चीज़ देखते हैं इसमें। यहाँ हुआ, ठीक है, ये गैप जो है ये है ना मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है, कितनी है। तो यहाँ पे देखो यहाँ जो कितनी गैप दिख रही है, ये रेडियस इसके साथ में 5 ही दिख रही है ना, तो ये भी अप्रॉक्स 5 के आसपास ही है, उससे ज़्यादा तो नहीं लग रहा है कहीं से, तो 5 मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं क्या ट्रिक अपनाऊँगा, ये मेरा सेंटर है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया 5, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 5 हो गया, और ये रेडियस कितना है मेरा 10 का, ये 10 का है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ 5 डिस्टेंस है, ठीक है। और रेडियस 10 है, मतलब यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है मेरा 10 है ना, तो 5 और 10, तो यहाँ से अगर मेरे को इस पॉइंट में पहुँचना है तो मेरे को यहाँ से कितना एक क्या बोलना चाहिए, एक्सटेंशन लाइन कितनी ले जाना पड़ेगा, 5 + 10 15 के, तो 15 लेके जाऊँगा तो इस सेंटर में पहुँच जाऊँगा। फिर यहाँ पहुँचने के बाद मैं ये रेडियस बना सकता हूँ 10 का, और इसी को मैं ऑफसेट भी कर सकता हूँ, तो ये यहाँ तक आ जाएगा मेरा पूरा, है ना। फिर उसके बाद ये जो बन जाएगा, फिर उसके बाद ये वाले में ये 20 कैसे बनाना है उसका ध्यान दूंगा मैं, हो जाएगा आराम से। ये 20 कैसे होगा, यही से इसी सेंटर से
20 का क्या बनाऊंगा, सर्कल बनाऊंगा, और ऊपर का जो रहेगा पूरा ट्रिम जाएगा। ये इतना पूरा बन जाएगा, है ना, समझ गया ये। देखो ये 10 है और ये 5 है। अभी अपने को सर्कल एक बनाना है ना। हाँ अभी एक सर्कल बनाना है। 10 का ना। हाँ ये वाला 10 का बनाना है। अब ये 10 में कैसे जाना है मेरे को, यहाँ से 5 और ये 10 यानी 15, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन जाएगी 15 की, समझा। देखो एल एंटर, ठीक है। कहाँ पे हूँ मैं, सेंटर पे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से एक्सटेंशन लाइन खींचने ले जाऊँगा, देखो यहाँ से ऐसे हो गया, और ले लिया डिस्टेंस कितना 15। अरे ये नीचे आ गया, सॉरी क्यों आया नीचे, क्योंकि ना ये क्या है, स्नैप में कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो अभी हमको क्या चाहिए, सिर्फ सेंटर स्नैप। तो यहाँ से कर सकते हो, या फिर एक चीज़ कर सकते हो कि अच्छा सर ये भी लेने की ज़रूरत नहीं, हमको आगे तो सर्कल ही बनाना है 10 का। सी प्रेस किए, एंटर किए, ठीक है। अब है ना मैं क्या करूँगा, जब टाइप करता हूँ ना सिर्फ वही चीज़ स्नैप होती है, ध्यान ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ है ना। अब मैं यहाँ से अगर एक्सटेंशन EXT फॉर एक्सटेंशन लाइन करूँगा, तो यहाँ से क्या है, एक्सटेंशन लाइन, अच्छा नहीं ये नहीं हो पाएगा ना, मेरे को दो चीज़ ऑन रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, सॉरी इसको हटा दो, एंड पॉइंट हटा दो, मिड पॉइंट हटा दो, सेंटर रहने दो, क्वाड्रेंट हटा दो, जो भी चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है, इंटरसेक्शन प्रॉब्लम कर सकता है, इसको भी हटा दिए। हाँ सिर्फ सेंटर और एक्सटेंशन का ज़रूरत है मुझे, ठीक है। सर्कल लिए, सी एंटर, अब यहाँ आ गए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से एक्सटेंशन दिखेगा तो कहीं और कन्फ्यूज़न नहीं जाएगा, है ना, पता चल रहा है। देखो कितना डिस्टेंस जा रहा है, यहाँ से ले लिया 15, मिल गया आराम से। अब 15 मिलने के बाद कितना रेडियस देना है मेरे को, 10 का, हो गया। एक्सटेंशन लाइन से कहाँ पहुँचा मैं, सर्कल के सेंटर पे। फिर उसके बाद अपन कितना गए थे सर, एक्सटेंशन 15 गए थे ना। हाँ 15 गए थे, यहाँ से 15 गए, ठीक है। अब इनकी जब ज़रूरत पड़ेगी तब ऑन करेंगे, हाँ ठीक है। 10 का रेडियस बना, अब यहाँ सेंटर से कितनी दूरी हो गई इसकी, 5 हो गई ऑटोमेटिकली, है ना। तो मिल ही गया मेरे को। अब क्या बचा है, देखो ये बन गया। अब यहाँ के लिए बचा है, तो इसका मतलब इस सर्कल को ऑफसेट करेंगे यहाँ पे, फिर बचा पार्ट ट्रिम करना है मुझे, ठीक है। और यही से सेंटर से एक और सर्कल बनाना है, कितना 20 का, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। स्पेस करेंगे तो सर्कल रिपीट हो जाएगा, ठीक है। सेंटर से कितना बनेगा ये, पहले 20 रेडियस का, समझ गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऑफसेट, कितना 5 का, ये होगा यहाँ से ऑफसेट, ठीक है। अब देखो मेरा पूरा काम आसान हो गया है। यहाँ पे 6 का था फिलेट, 6 का फिलेट नहीं 5 का फिलेट है ना, देखो ये 5 का फिलेट है, 5 का फिलेट है, ठीक है। अब ये बनाना है तो थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे होगा, देखो अगर मैं अभी डायरेक्ट फिलेट लगाऊंगा तो गलत है ना, मुझे क्या है इसको ब्रेक भी करना पड़ेगा, तब मेरा काम अच्छे से होगा, है ना। तो ब्रेक करने के लिए मैं दूसरा कमांड ब्रेक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ट्रिम कर रहा हूँ। कैसे, ये हो गया ट्रिम, इतना मिलना चाहिए मेरे को, बस वो मेरा ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये देखो ये हो गया ख़त्म। अब डायरेक्ट लगा लो फिलेट, 5 का फिलेट ले लिए। फिलेट में हमको क्या बताना है, पहले ट्रिम नो ट्रिम चेक कर लेते हैं, लास्ट टाइम हमने नो ट्रिम डाला था ना, इसलिए टी एंटर, ठीक है। ट्रिम है या नो ट्रिम है, ट्रिम चाहिए मेरे को, टी प्रेस कर दो, एंटर कर दो, यानी ट्रिम होगा। आर एंटर, रेडियस कितना जाएगा, रेडियस 5 का, एंटर, ये ले लिए, यहाँ से यहाँ हो गया, ये स्पेस रिपीट, यहाँ से यहाँ बन गया, इतना आराम से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हमको जाना था उसके लिए 20 के लिए, देखो यहाँ पे ये 20 के लिए जाना था ना, वो लेना है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना जाना है मेरे को, 10 का डिस्टेंस जाना है, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करूँगा, मेरे को क्वाड्रेंट ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एल ले लिए, एंटर किए, ठीक है। क्वाड्रेंट स्नैप करना है QUA, या फिर वहाँ से भी कर सकते हो, फास्ट होना चाहिए इसलिए मैं इसी से कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेंट, यहाँ पे है क्वाड्रेंट से ये, अब मैं
ये पॉइंट मिल गया, क्वाड्रेंट से लाइन खींचना है ऊपर, ऑर्थो ऑन कर दो, स्ट्रेट चाहिए ना, 10 किया, एंटर, हो गया ये। अब इसके बाद ऑफसेट ओ एंटर, कितना 10, क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच गैप कितना है 20 है, तो 10 ऑफसेट करूँगा तभी तो जाएगा ना, 10 10 20 हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, सॉरी यहाँ पे है ना, कर्सर सही जगह रखना है, हो जाएगा, एल एंटर। और अब क्या करेंगे, एंड पॉइंट स्नैप करेंगे, ई एंड डी एंटर, यहाँ से यहाँ पे अगला भी देखो एक बार ही में आता है, वो जब टाइप करते ना सिर्फ एक बार दिखाएगा, अब दूसरी बार करना है तो फिर से दूसरी बार में टाइप करना पड़ेगा, अब दूसरी बार भी एंड पॉइंट दिखाएगा, ये एंटर कर दिया, ठीक है। अब चलो इनमें से ऑन कर देते हैं काम वाले, बार बार कितने बार हम लोग टाइप करते रहेंगे ना, क्वाड्रेंट नहीं, क्वाड्रेंट ऑफ कर देते हैं, परपेंडिकुलर अपरेंट, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक्सटेंशन ई एक्स, ये एक्सटेंड होगा, ये एक्सटेंड होगा, जब एक्सटेंड होगा तभी तो चैम्फर होगा ना, टी आर एंटर, चैम्फर नहीं सॉरी फिलेट, ये हो गया। यहाँ पे लगा था, दिया है शायद 5 दिया है क्या, 6 दिया है, ठीक है। क्या किए फिर से, फिलेट, एफ एंटर, फिलेट, रेडियस कितना रहेगा मेरा 6, अब यहाँ से यहाँ स्पेस, यहाँ से यहाँ, बन गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नीचे का देखते हैं, अब ये हो गया। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये हमको पता नहीं है, ठीक है, पर नीचे देखो क्या है, रेडियस 5, तो इससे पता चल रहा है ना, रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना हो गया, 10 हो गया, मिल गया ये 10 जा रहा है, पता चल रहा है, ओके। सॉरी मैं इसको ये हो गया। अब इसके बाद हमको यहाँ पे जाना है, ठीक है, इधर। अब ये थोड़ा सा मेरे को अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये कितना रेडियस था, 20 था, ठीक है। तो देखो ये सेंटर से जितना डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही दिख रहा है, बस ये 5 डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है जो कर्व में आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को लग रहा है कि 20 ही है इस क्वाड्रेंट पॉइंट से, यहाँ क्वाड्रेंट पॉइंट से ये 20 है, ठीक है, 20 है। फिर उसके बाद जहाँ सेंटर में पहुँचे हम, वहाँ से रेडियस डाल दिए 5 का, ठीक है। तो फिर बनाते हैं, अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट, ये वाले का क्वाड्रेंट पॉइंट, ठीक है, ले लिए, एल एंटर, ठीक है। अगला क्या पिक करना है हमको, क्वाड्रेंट पॉइंट या मिड पॉइंट, दोनों ही चल जाएगा, ये मिड पॉइंट दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना जाएंगे, 20 हो गया, 20 इतना आ गया। अब इसके बाद यहाँ से मेरे को क्या बनाना है, सर्कल, उसका रेडियस रहेगा 5, ये ले लिया, यहाँ पे एंड पॉइंट से भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 एंटर, ये हो गया इधर, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए क्वाड्रेंट ऑन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट ऑन कर दिए, एल एंटर, यहाँ से लेके अब ये जो है ऐसा करूँगा तो थोड़ा दिक्कत जाएगा ना यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे चलो हम अपेरेंट करते हैं, ठीक है, अपेरेंट इंटरसेक्शन, APP आ जाएगा, ये देखो आया, अपेरेंट इंटरसेक्शन सही जगह पे, ठीक है। ऑर्थो भी ऑन होना चाहिए, नहीं तो अगर अपेरेंट इंटरसेक्शन में भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो एक बार इंटरसेक्शन भी देख लो, INT इंटरसेक्शन पॉइंट भी देख लो, इंटरसेक्शन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो क्या कर लो, ऐसे सब में थोड़ा सा आगे कर दो स्नैप, क्या जाता है, कुछ जाएगा, ठीक है। अब वहाँ से क्वाड्रेंट स्नैप करने से अच्छा कॉपी कर लिया हमने इसको, ठीक है, यहाँ लिए, इस क्वाड्रेंट पॉइंट से इस क्वाड्रेंट पॉइंट तक सेम कॉपी हो गया। अब इसके बाद ट्रिम कर लो, ख़त्म। ये अपन जो डिस्टेंस लिया 10 का डिस्टेंस लिया था, हाँ ये 10 हो गया, ये यहाँ से क्यों हुआ, ये सर्कल कितना है, 5 है, तो उसका डायमीटर 10 है, तो आराम से 10 नहीं आएगा वो, है ना, अलग थोड़ी आएगा, स्ट्रेट लाइन खींचे ना हमने, ऑर्थो ऑन करके किए, तो मतलब उतना ही आएगा, इसलिए डरने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बन गया हमारा
ट्रिम कर दिए जो काम का नहीं है। ओके, ये बन गया। अब देखो, देखने से उतना ही दिख रहा है आसपास। ओके, अब यहाँ पे जाना है हमको, है ना, इधर पे। ठीक है, अब ये थोड़ा अननोन डिस्टेंस है, इसलिए इसको बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ जाते हैं। ओके, ठीक है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये नहीं दिया है। ओके, तो ये ना अप्रॉक्स मेरे को लग रहा है 7 है। ठीक है, 7 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो ये 6 से जो आएगा ना, वो भी ये 5 से तो ज़्यादा ही है, ये और एकदम थोड़ा सा ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको मैं 7 ही लेके चलता। और वैसे भी यहाँ पे दिया नहीं है, अगर हमको अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर दिया नहीं है। ठीक है, कोई कोई ड्राइंग इसलिए रखा था मैं बिना डायमेंशन की, क्योंकि कुछ अज्यूम करके भी बना ले। ठीक है, तो यहाँ से मैं मान रहा हूँ कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो चलो क्या करेंगे, ये हो गया 7, और ये अब देखो ये कंफ्यूज करने के लिए है डायमीटर 20। ठीक है, गलती से रेडियस 20 नहीं करना है, डायमीटर 20 तो रेडियस 10। ठीक है, तो 7 और 10 कितना जाना है हमको, 17 डिस्टेंस पे। ठीक है, 17 डिस्टेंस में जाना है। अब लाइन खींचने का ज़रूरत नहीं है, सर्कल ले लो, क्वाड्रेंट पे जाओ, यहाँ से क्वाड्रेंट पॉइंट मिड पॉइंट जो भी दिखा रहा है। अब यहाँ से क्या लेना है मेरे को, एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, ये गया मैं एक्सटेंशन लाइन के हेल्प से 7 और 10 कितना जाऊँगा, 17 हो गया ये। अब यहाँ पे कितना था, डायमीटर 20 दिया था, यानी रेडियस 10, ये बन गया। देखो इतना ही है ना, डायमीटर 20 यानी रेडियस 10। डिस्टेंस 17 भी है ना, यहाँ से इसके सेंटर का भी जोड़ेंगे ना, इसका रेडियस नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, इसका रेडियस 10 और ये जो गैप है वो 7, तभी तो यहाँ पहुँचेंगे ना। हम यहाँ से आए ना यहाँ तक एक्सटेंशन लाइन के हेल्प से, इसलिए। ठीक है, अच्छा। ये भी मिल गया। ये सर्कल कितने रेडियस का था, 10 का। डायमीटर 20 दिया है ना, तो मतलब रेडियस 10। ठीक है, ये बन गया। अब बाकी चीज़ आराम से बन जाएगा। इसके नीचे अब कहाँ जाना है मेरे को, देखो ये जो है सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर इधर हो गया, और इस सर्कल का ये जो सर्कल दे रहा है ना 36, वो भी सेंटर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ आने के लिए मेरे को कुछ कैलकुलेट करने का ज़रूरत है क्या, नहीं है ना। 36 है तो सीधा यहाँ से किधर जाऊँगा मैं, 36 पे जाऊँगा और सीधा बना दूँगा 36 का रेडियस। तो ये इसके मिड पॉइंट को क्रॉस करते हुए, सॉरी सेंटर को क्रॉस करते हुए जाएगा, है ना। और फिर उसी को कितना ऑफसेट कर देंगे, 18 में, तो ये वाला भी आ जाएगा, मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 36 पे जाना है मेरे को, कहाँ से, रुको सेंटर से जाना है ना, हाँ। ठीक है, तो क्या किए, सर्कल लिए, सी एंटर। अब पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट ढूंढेंगे, सॉरी सेंटर ढूंढेंगे, सेंटर से जाएंगे कितना, 36 नीचे के तरफ आ गए 36 पे। एक बार ऐसे करके ना चेक भी कर सकते हो, देखो 36 है, स्नैप में किए चेक हमने 36। ठीक है, इसका रेडियस भी 36, ये हो गया। अब यही सर्कल कितने में ऑफसेट होगा, 18 में। 18 क्योंकि हाफ वाला है ना, इसके नीचे इसका हाफ सर्कल दिया था यहाँ पे, इतना बन गया। ठीक है, अब ये वाला करते हैं, नीचे वाला ये हाफ में जा रहा है, पर ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, चलो पहले हाफ वाला कर लेते हैं। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू, ताकि कैलकुलेशन अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, देखो ये ऐसे जो सीधा जा रहा है, ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ के क्वाड्रेंट पॉइंट से कितना नीचे जा रहा है, 12। ठीक है, 12 नीचे जा रहा है, फिर उसके बाद वहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। अब ये कितना डिस्टेंस होगा, कैसे पता चलेगा, टोटल कितना है 45। ठीक है, 45 और ये कितना हो गया 15, और इसका हाफ कितना हो गया 18, यानी यहाँ से यहाँ 18 है। ठीक है, तो 45 में से 18 निकालोगे कितना बचेगा, 45 में से 18 निकालोगे तो तुम्हारा बचेगा 25, 26, 27। ठीक है,
अब 27 हो गया यहाँ से यहाँ। अब 27 में से भी 15 निकाल दोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा? 27 में से 15 ना? हाँ, 27 में से 15 निकालोगे कितना बचेगा? 5 और 7 है ना, 12 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना है? 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसी हिसाब से करना है। यहाँ से यहाँ 18 है और यहाँ से 45 है, तो 18 में से 45 कितना होगा? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा। अब उसमें से 15 निकाले तो मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है, आराम से मिल जाएगा। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस छोटा मोटा रहेगा, कैलकुलेटर लेके भी कर लेना, कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्वाड्रेंट से जाएंगे हम लोग, पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट पॉइंट से मेरे को नीचे जाना है कितना? 12, ठीक है। 12 जाने के बाद यहाँ कितना निकाले हमने? 12, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये 9 है, तो 12 में से 9 निकला 3, तो ये 3 है। फिर 3 के बाद 15 जाना है, ठीक है। देखो फिर से कैलकुलेट करो, टोटल 45 है, 45 में से 18 निकाले, 45 में से 18, हाँ, कितना बचा? 25, 26, 27, ठीक है। तो 27 है यहाँ से यहाँ। अब 27 में से हमने निकाले 15, ठीक है, तो कितना बचा? 12, तो ये है 12, ठीक है, और ये भी 12 ही है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, और ये यहाँ पे रुको 2 मिनट, 18 ही था ना। अब क्या लेंगे? L एंटर। कहाँ से जाना है हमको? क्वाड्रेंट पॉइंट से। क्वाड्रेंट पॉइंट से कितना नीचे जाएंगे? 12, ठीक है, 12, फिर यहाँ पे भी 12, ओके। फिर ऊपर जाएंगे, नहीं यार ज़्यादा टाइप कर दिया क्या मैंने, देखो L एंटर, एंड पॉइंट से, हाँ 12 ही है, इसे देखने से थोड़ा लग रहा है, ठीक है, 12 है। अब इसके बाद ऊपर 3, ठीक है, फिर 3 के बाद, हाँ सही है, 3 के बाद कितना जाना है? 15, 15 हो गया। अब 15 के बाद ऊपर कितना जाएंगे? 9, ठीक है, तभी ये 12 तक पहुँचेंगे ना। इतना हो गया। ये यहाँ पे देखो करेक्ट क्वाड्रेंट पॉइंट पे भी स्नैप हो रहा है, ख़त्म। एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा गए, हाँ 12 यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ 9 है, ये 12 है, और यहाँ से यहाँ 15 है, ठीक है। ये 3 कहाँ से है समझा? 12, 9, तो ये बचा गैप कितना हो गया? 3, ओके। ये बन गया हमारा, ओके, ये क्या रिकॉर्डिंग निकाल दिया, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये ऐसा क्या वो कितना था? कौन सा? ये वाला, ये, हाँ, ये 12 है ना। ये कितना है? कौन सा? ये भी 12 है, ये 12 है, ये 12 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 12 है ना, यहाँ से यहाँ 12 है, और देखो ये कहाँ जा रहा है? बिल्कुल इसके क्वाड्रेंट पॉइंट से जा रहा है ना। ये मान के चल रहे हैं ना हम लोग, क्वाड्रेंट से जा रहा है। क्यों क्वाड्रेंट से जा रहा है मान के चल रहे? कि देखो यहाँ पे भी वहीं से कटा हुआ है, ठीक है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस में कभी भी कोई यानी वेरिएशन नहीं रखेगा तुम्हारे ड्राइंग में। अगर इतना ज़्यादा वेरिएशन रहेगा, जैसे 12 के जगह 13 रहता, 10 रहता, तो कुछ ना कुछ हिंट दे देता है यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो मतलब समझ लो मिड से ही जा रहा है, कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर बनाएगा तो कुछ ना कुछ हिंट देगा, ठीक है, ओके। या कोई प्रोफेशनल वर्क में भी कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाता, ठीक है, कोई ना कोई हिंट दे देता है। अगर हिंट नहीं दिया है तो मतलब अपना लॉजिक लगा के चलो, मिड पॉइंट से ही है यहाँ से, मतलब 12, ठीक है, समझ गया, ओके। अब यहाँ से ले जाना है हमको इधर से, ठीक है। तो क्या करेंगे? क्वाड्रेंट पॉइंट से ले जाएंगे, सेम देखो वही हिसाब है यहाँ पे, बस ये ऊपर से हो रहा है, ये नीचे से हो रहा है ना। तो यहाँ से भी कितना ले जाएंगे? 12 ले जाएंगे, पर ये नीचे नहीं जा रहा है, ये क्वाड्रेंट से ही सीधा 12 जा रहा है। 12, 3, 15 और ऊपर 9, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ से जो चिपकेगा, क्वाड्रेंट में नहीं चिपक पाएगा, क्योंकि ये इधर से नीचे था तब चिपक रहा था, ये ऊपर है तो वो नहीं टच करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो अगला कैसे लेंगे? L एंटर। इस बार कहाँ पकड़ेंगे? ये क्वाड्रेंट में। अब यहीं से कैलकुलेशन शुरू,
कितना लिए पहले, 12, ठीक है। 12 के बाद 3, 3 के बाद 15, उसके बाद 9 हो गया। अब ये यहाँ चिपकेगा, ठीक है। अब ये सही जगह चिपके, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अपेरेंट कर सकते हैं, अपेरेंट इंटरसेक्शन, APP यानी अपेरेंट इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ऐसे रख सकते हो अपेरेंट पॉइंट में, पर ये थोड़ा सा ऐसे अपीयर होता है कि गलत जगह तो नहीं जा रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर भी रख दोगे, कुछ नहीं होता, बाहर रख के क्लिक कर दो और फिर इसको ट्रिम कर देंगे आगे चल के, ठीक है। सही जा रहा है ये, एक बार जूम करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब है ना, यहाँ से हमको इधर जोड़ना है, यहाँ तक, ओके। देखो यहाँ पे नहीं सॉरी, सर्कल के सेंटर ना इस तरफ कहीं जोड़ना है, तो इसका पहले हमको थिकनेस चेक करना पड़ेगा। ओके, ये 20 है, 20 और हाँ देखो कितना है, 18 दिख रहा है रेडियस तुमको, ये 18 है, ये भी देखो 18 ही जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ, है ना। तो इसका मतलब अगर मेरे को 18 में यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एक बैरियर देना पड़ेगा यहाँ से यहाँ, 18 का बैरियर, हाँ ये फिलेट के लिए ट्रिम, हाँ वही ट्रिम के लिए भी, उसके लिए भी, ठीक है। 18 का बैरियर देना पड़ेगा, 18 रेडियस का, सॉरी, तो 18 टू 36, तो यहाँ से 18 और यहाँ से 18, वो क्या हो गया मेरा बैरियर बनेगा, फिर उसके बाद ट्रिम कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। इस सेंटर से, है ना, L एंटर, ये ले लिए, यहाँ से कितना 18, ठीक है। फिर से रिपीट किए लाइन को, सेंटर से लेगा इस तरफ भी 18, ठीक है, समझ गया। हाँ अब यहाँ पे देखो एक चीज़, ये हमारे काम आएगा, यहाँ से चलो लाइन लिए, L एंटर, वहाँ से नहीं लेता, टेंजेंट लेता हूँ, TAN, यानी फर्स्ट क्या होगा, टेंजेंट टच करेगा, ठीक है। ये लिया टेंजेंट और इसको टच किया यहाँ तक, अब देखो परफेक्ट आया। अब वो पहले जैसे नियरेस्ट लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा, है ना, रिपीट करना है, ठीक है। रिपीट किए लाइन, और अब किसको स्नैप करना है मेरे को, टेंजेंट को, TAN एंटर, टेंजेंट पकड़ो, यहाँ से कहीं भी पकड़ लोगे, ऐसे भी पकड़ोगे और ऐसे रखोगे, तो देखो टेंजेंट से ये पॉइंट इधर स्नैप किया। टेंजेंट का काम क्या रहता है असली में, टेंजेंट अपन जब ड्रॉ करते थे स्कूल में, तब क्या करते थे, जैसे सर्कल बन रहा है तो सर्कल जहाँ टच कर रहा है एक दूसरे को, उसके बीच के पॉइंट में एक लाइन खींच देते थे, यानी ये क्या था, टेंजेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से अब टेंजेंट पॉइंट बता रहे हैं कि ये टच करके यहाँ जाने वाला है, टेंजेंट पॉइंट टच करके, तो उसी जगह क्या कर दिया उसने, इंटरसेक्शन कर दिया, इसलिए ये क्या आया, स्मूथ आया, है ना। यहाँ नियरेस्ट का ज़रूरत नहीं पड़ा, देखो ओवरलैप कर रहा है कहीं से, ये लाइन नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट पे आया, यहाँ से भी देखो नहीं आया है, ठीक है। तो टेंजेंट सर्कल या आर्क, है ना, सर्कल या आर्क पे काम आएगा तुम्हारे, जहाँ पे इस तरह का तुमको क्या करना है, स्मूथनेस देना है। हाँ 36 लिए ना, देखो ये कितना था, इसका रेडियस कितना था, 18 था, तो डायमीटर कितना हो गया, 36 हो गया। और यहाँ से अब ये ऊपर से भी वैसा ही देगा ना, देखो अगर नहीं दिया है वैल्यू यहाँ से यहाँ, तुम यही मान के चलो जो दिख रहा है तुमको नीचे से 18 का ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैकेनिकल इक्विपमेंट में ऐसे टाइप का प्रिसीजन रहता है। ये जो वैल्यू दिया है ज़्यादातर ये उतना ही होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो दे देगा वैल्यू, यहाँ से यहाँ डायमेंशन लाइन डाल के दिखा देगा, नहीं दिया है ना तो ये 18 ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और फिर उसके बाद ये फिलेट जाएगा तो 18 से थोड़ा कम हो जाएगा, पर 18 की वैल्यू आने के बाद ही ये यहाँ से इतना फिलेट होगा, उसके बिना नहीं हो सकता, है ना। इस पॉइंट को ढूंढने के लिए मेरे को 18 में फिलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये यहीं तक जा रहा है, नीचे तक नहीं जा रहा है, तो इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगा, ये कर दिया एक्सटेंड, ये कर दिया एक्सटेंड, ठीक है, ये हो गया। अब चलो अब ट्रिम करते हैं, बहुत सारी चीज़ ट्रिम होगा अभी, ये जाएगा, ये जाएगा,
ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ठीक है। ये टोटल है ना, ये नहीं जाएगा, ये 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 चलो इतना सारा चीज़ चले गया, ये भी जाएगा, ये गया, ये गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक फिलेट आने वाला है, यहाँ पे भी एक फिलेट आने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं कितना फिलेट जा रहा है। अच्छा, इस फिलेट का वैल्यू नहीं दिया है, ये 6 है लग रहा है मेरे को, ठीक है। ये 6 दे देंगे फिलेट, और यहाँ पे भी 6 फिलेट दे देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्यों नहीं दी है देखो, क्योंकि एक बार है ना ऐसे जगह पे, ऐसे टाइप के जगह में मैंने 6 फिलेट दे दिया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरे यानी ऑब्जेक्ट के आउटर जगह का मतलब क्या लगा है, 6 का ही फिलेट लगा है। एक बार ये फिलेट दे दिया और बाकी कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, तो मतलब समझ जाना है कि 6 ही है फिलेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 है, तो हम उस हिसाब से समझ गए एक ही जगह लगा था, क्योंकि फिलेट अंदर पे और कहीं नहीं लगा था, है ना, यहाँ भी नहीं लगा था। अगर रहता तो हम क्या लेते, उसको 5 लेते। अब बाहर में एक ही फिलेट दिख रहा है तो हमको वैल्यू 6 का, ठीक है, और है मल्टीपल फिलेट, तो मतलब 6 की वैल्यू ही हर जगह लगी होगी, ठीक है। ये एक ही हिंट है हमारे पास, 6, तो ये भी 6 में जाएगा, 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 ठीक है, समझ गया। चलो आगे करते हैं, आ गए ड्राइंग पे। फिलेट ले लेंगे, कितना देना है रेडियस, आप पहले रेडियस चेंज करना पड़ेगा ना 6 का, ठीक है। 6 लास्ट टाइम यूज़ कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेस करो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। कंप्लीट हो गई ड्राइंग, बस ये वाला बचा है ना। तो देखो ये जो है यहाँ से यहाँ परफेक्ट हाफ में भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है मेरे को कहीं से, है ना। ओके, तो मैं इसको है ना ऐसे करता हूँ, कि यहाँ से यहाँ 7 देना है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। पर यहाँ से यहाँ 10 तो नहीं होगा बिल्कुल, कि यहाँ तक आता, वो 10 नहीं है, 7 ही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 7 और यहाँ से यहाँ 7, फिर उसके बाद ये 5 का रेडियस, ठीक है। तो 7 + 5 कितना हो गया, 12, ठीक है, समझ गया। 12 जाना है, 7 12 7 12, ठीक है। इसी को जस्ट मिरर कर देंगे ना, ये एक बन जाएगा तो इसको मिरर कर दें। नहीं, ये दिया नहीं है, अपने से भी गैस करके कर सकते हो, पर अभी हम क्या गैस कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ 7 गैस कर रहे हैं, ठीक है। क्यों 7 गैस कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे पास ये 10 हो नहीं सकता, कुछ भी करो, इसका मिड क्योंकि यहाँ आ रहा है, 10 नहीं हो सकता, 10 से थोड़ा कम ही दिख रहा है ना। और यहाँ पे हमने 7 का दिए थे अननोन वाला, तो इसलिए हम यहाँ से भी, कि इसका जो क्वाड्रेंट पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है ना, तो इस क्वाड्रेंट पॉइंट से थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे 7, फिर उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट में टच करेंगे, और यहाँ से ये डिस्टेंस भी 7 मान के चलेंगे, 7 + 5 12, फिर यहाँ 12 में ले जाके ये सर्कल को बना देंगे और इसी को यहाँ मिरर कर देंगे, ठीक है। ओके, चलो, तो अब देखो ये तो कट गया, अब इसका क्वाड्रेंट नहीं मिलेगा, यही दिक्कत है। तो चलो, तो क्या करते हैं, इसको वापस लाने के लिए क्लिक किए, यहाँ से ले लिए लेंथन, अब इसको यहाँ तक बना दिए, ठीक है। फिर जब ये काम हो जाएगा फिर हम उसको ट्रिम कर देंगे फिर से। हाँ, लेंथन किए, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेंट पॉइंट से खींचना है हमको, है ना, यहाँ से, ठीक है। क्वाड्रेंट ऑन कर दो, क्वाड्रेंट, हाँ, अरे हाँ मिल जाएगा क्वाड्रेंट ना, आर्क का भी मिलता है क्वाड्रेंट, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो पहले क्या लिया मैं, एल लिया, ठीक है। अभी एक्सटेंशन ही पकड़ना है मेरे को, है ना, फिर वहाँ से देखूँगा मैं। ये क्वाड्रेंट पॉइंट मिल गया, क्वाड्रेंट पॉइंट से मैं नीचे जा रहा हूँ, कितना, 7 में, 7 हो गया। अब 7 से यहाँ पकड़ना है मेरे को,
ठीक है। तो मेरा परपेंडिकुलर ऑन है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट परपेंडिकुलर पॉइंट दे रहा है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से जाऊँगा 12, मिल गया। अब सर्कल ले लो और यहाँ पे खींच दो सर्कल, कितना 5 का, 5 रेडियस का बन गया। अब ये हटा दिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, डिलीट किए, ट्रिम कर दिए जो लेंथन किए थे उसको, और इसी को कर देंगे मिरर, MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब कहाँ से कहाँ मिरर लाइन कहाँ बना पा सकते हैं हम लोग, बहुत सारी जगह हमारे पास, ये भी बन सकती है, बन गई। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, हो गया, बन गया पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, डायमेंशन देंगे, ठीक है। तो अभी ना जल्दी से हम लोग लाइन वेट बदल देते कि जल्दी से प्रिंट कर पाए, है ना। लाइन वेट कम रखना है, 0.05 mm रख दिया मैंने लाइन वेट। अब इसके बाद इसको क्लोज़ किए और टेक्स्ट लेयर में आ गए, ठीक है। टेक्स्ट लेयर में आने के बाद सीधा डायमेंशन देना शुरू करेंगे, लीनियर लिए यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ध्यान देना क्या था, हमारा ये गैप था यहाँ पे 2 का, तो देखो बिल्कुल टच नहीं हो रहा है वो वहाँ से, है ना। और देखो ये जब ऐसे जा रहे हैं ना, देखो दोनों किया, देखो यहाँ पे डिस्टेंस भी दिख रहा होगा तुमको, 8.8 दिख रहा है ना, तो इससे भी कितना डिस्टेंस जा रहे हैं दिखाता है, ठीक है। और टाइप भी कर सकता है, जैसे मेरे को सिर्फ 10 के डिस्टेंस से दूर जाना है, वहाँ से 10 टाइप किया तो यहाँ से 10 तक जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, तो वैसे केस में क्या करना पड़ता है, देखो 10 है, बिल्कुल सही आया। इसलिए ना ये जब करते हैं हम लोग, तब ना हमको थोड़ा सा ये अपीयर होने का वेट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ से यहाँ क्वाड्रेंट तक, ठीक है। ये ऐसे जब ऊपर खींच रहा हूँ ना मैं, तब देखो ये वाला ये डिस्टेंस दिख रहा है ना, क्वाड्रेंट से 3 ऊपर है, ये है, ये दिखने का वेट करना, तब बिल्कुल परफेक्ट है ना। उतने डिस्टेंस में हमारी क्या जाएगी, एक्सटेंशन लाइन जाएगी, ठीक है। समझ गया, ये हटा दिया मैं। अभी देखो एक चीज़ भूल गए थे हम लोग, यहाँ पे प्रिसीजन डालना, ठीक है। तो चलो डायमेंशन स्टाइल से बदल देते हैं, डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई में गए, ओके। और प्रिसीजन कहाँ से आएगा, यहाँ से यूनिट से, ठीक है। प्रिसीजन 0 ही रखेंगे, कोई भी पॉइंट की वैल्यू है ही नहीं हमारे में, दिखाने लायक, है ना, होगी कुछ ना कुछ, पर दिखाने लायक नहीं है अभी, ठीक है। नहीं चलो 1 डेसिमल रख देता हूँ, कि पूरा करने के बाद पता चलेगा ना, फिर एक बार में हम इसको चेंज कर देंगे ना, सारा सेट ओके ने सेट टू करेंट कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ओके कर दिया, सेट करेंट क्लोज, आ गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इस बार ऐसे करते हैं कि कोई डाउट ना हो, वैसा बनाए हम, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम देखो ढूंढते हैं पॉइंट, देखो ये देखो ये क्या है, एक्सटेंशन लाइन के हेल्प से मैं ढूंढ सकता हूँ, देखो इसका क्वाड्रेंट पॉइंट ढूंढ सकता हूँ, देखो आर्क फॉलो करके जाएगा, ये देखो कर्व बन रहा है ना आर्क के साथ भी, ये देखो। अब देखो इसके मिड पॉइंट से ढूंढेंगे तो मिल जाएगा मेरे को, इसका देखो मिल गया, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखो 10 मिल गया आराम से, ये ले लिया। अब ये यहाँ दिख रहा है तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा पीछे ले जा सकते हैं, इस पॉइंट को, ये देखो पकड़ा मैं और इसको यहाँ रख दिया, आ गया, ऐसे करना है, ठीक है। अब ले लो लीनियर फिर से 20 10, और अगला कौन सा दिखाना चाहिए हमको, सेंटर तक, ठीक है। तो इसके पॉइंट से नहीं, यहाँ से नहीं, ऐसे सेंटर नहीं दिखाता मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा बड़ा वैल्यू रखता हूँ, है ना, ताकि समझ पाए अपन, इतना दूर में रखता हूँ ऐसे, ठीक है। छोटे छोटे वैल्यू दिखाने का मतलब नहीं है, ये देखो ये ऐसे रख दिया, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। अब इसी के आगे अगला ले लूँगा ना, तो बन जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, एनोटेट में गया मैं, ठीक है, ये कंटिन्यू दिख रहा है जो डायमेंशन, तो लास्ट डायमेंशन कौन सा बनाया था मैं, ये बनाया था,
ठीक है। अगर कंटिन्यू ले लूँगा तो देखो वहीं से जाएगा। अब यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट एंड पॉइंट में स्नैप करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे काम के मैं बताऊँगा, एक साथ सारे बताऊँगा तो भूल जाओगे, है ना। अपने को इसमें सिर्फ एनोटेट लेना है, एनोटेट से कंटिन्यू लिए, कंटिन्यू। हाँ ठीक है। देखो अगला पॉइंट कहाँ स्नैप किए, यहाँ पे। ये क्या है, इसका क्वाड्रेंट पॉइंट है ना, ये मिल गया, ठीक है। देखो इसलिए मैं थोड़ा पॉइंट के बाद रखा था, है ना, 0.7 रखा, तभी पता चल पाया ना। यहाँ से यहाँ कितना है, अब यहाँ से तो इसके लिए कुछ नहीं बचा है ना, तो इसके लिए ये दे देते हैं छोटा सा, ये हो गया। अब इसके बाद ये दे देते हैं, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करे कोई, है ना, समझ पाए कि ये 5 रेडियस है। इसका रेडियस दे दूंगा, वो नहीं दूंगा वैल्यू, ठीक है। ये क्वाड्रेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा वैल्यू दूँ मैं, इसका सेंटर देता हूँ, ठीक है। अब इसका सेंटर दूंगा तो समझ जाएगा क्या, सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम, यानी सॉरी, इसका सेंटर और इसका क्वाड्रेंट सेम है, ठीक है, ये समझ जाएगा। फिर उसके बाद अगला रखता हूँ मैं यहाँ पे, इधर। अगर मैं यहाँ रखूँगा तो भी आगे की वैल्यू थोड़ी बहुत पता चल जाएगी ना, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, वापस होम में ही आ जाओ इसको, और ये पॉइंट्स को देखो, ये अंदर से आता हुआ दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसलिए मैं इसको ना स्नैप करके यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट में डाल दूँगा सबको, ठीक है। अब देखो ये मल्टीपल क्यों आ रहा है, क्योंकि उसी से ये इसका एक हैंडल है और ये इसका एक हैंडल है, तो यहाँ टोटल कितने हैंडल फॉर्म हुए, 2 हैंडल आ गए ना, इसलिए इसको 2 बार तुमको मूव करना पड़ेगा ऐसे, सॉरी, ठीक है। एक ऊपर वाले का हैंडल है और एक नीचे वाले का हैंडल है, ऊपर वाले का एक एक्सटेंशन लाइन है और एक नीचे वाले का एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है। ये सही जगह स्नैप करना है, ये ध्यान रखना है बस, ओके। ये हो गया। चलो देखो बाहर बाहर है, ड्राइंग डिस्टर्ब नहीं हो रही है। अब दे दो रेडियस, ठीक है। रेडियस ले तो टेक्स्ट हाइट थोड़ा और कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ड्राइंग है ना थोड़ी छोटी है, ओके। ये ले लिए यहाँ पे, रिपीट किए, और ये ले लिए, ये ले लिए, जितना दिखाने लायक मेरे को लग रहा है उतना मैं रेडियस शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये दिखाने लायक लग रहा है, ये दिखाना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं बनेगा, और ये ज़रूरी है, ठीक है, और ये ज़रूरी है, ठीक है। इस बार मैं एक ही हिंट डाल रहा हूँ, ठीक है, 6 का यहाँ पे, ओके। और अब यहाँ पे ये हिंट डाला तो उससे यहाँ का समझ में आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे हिंट डालूँगा तो वहाँ का समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इसका हिंट हो गया, इसका हिंट हो गया, और यहाँ का ये एक हिंट हो जाएगा। या फिर यहाँ नहीं भी डालूँगा तो समझ जाएगा किसी को भी कि बाहर में सारे 6 के ही फिलेट लगे हैं, है ना। देखो इसलिए ना ज़्यादा नहीं डालते हैं ऐसे टाइप के ड्राइंग में। देखो इतने ज़्यादा मैं डालूँगा तो देखो कचरा दिख रहा है ना, बहुत सारा हो गया, ठीक है, इसलिए हटा दो। इतना ज़्यादा रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है, इसलिए एक हिंट से समझ जाएगा कोई भी कितने रखने हैं, ठीक है। ये हो गया, ये इतने काफ़ी है। अब नीचे वाले, इनका भी हिंट ज़रूरी है, तो इसलिए इसका हिंट देने के लिए मैं बड़े लाइंस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा F3 ऑन ही था क्या, सेंटर स्नैप करना है, CEN, सेंटर, ये हो गया। सेंटर से लेके कहाँ तक करते हैं डिस्टेंस, हम सबसे पहले यहाँ तक का 45, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से लेके ओके 45 यहाँ तक का करता हूँ, ठीक है, 27, और ये 3 का नहीं, ये बहुत कचरा लगेगा यार, ऐसे करता हूँ, इतना ही रखता हूँ, ठीक है।
यहाँ से 9 रख देता हूँ और यहाँ से ना 3 रख देता हूँ, ठीक है। कैसे क्यों करूँगा, अब देखो ये यहाँ तक आ गया ना गलती से, तो इसको पकड़ के मैं यहाँ रख देता हूँ ऐसे, ठीक है। और अगला ठीक है, बन गया ये। यहाँ इधर पे भी दिखाता तो बहुत कचरा लगता है, इसलिए मैं यहाँ दिखा दिया, है ना। और देखो ये डायमेंशन लाइन को भी ना थोड़ा सा ऑफसेट कर सकते हो, ओके। जैसे ये स्ट्रेच गए ना हम, तो देखो ये ऐसे स्ट्रेच में देखो वैल्यू पता चल रही कितना स्ट्रेच जा रहा है, 5 6 7 कितना जा रहा है। तो देखो यहाँ से देखो 8 डाल दिया मैं, देखो 8 तक आ गया ये स्ट्रेच, है ना। ये भी यहाँ पकड़ा, स्ट्रेच ले लिया, देखो कितना स्ट्रेच जा रहा है, वहाँ से दिख जा रहा है। नीचे देखो ये ऑर्थो में लिखा हुआ है ना 10.8 वैसा, ठीक है। 11.5 12 तक रख सकता हूँ, 12 रख दिया, एंटर, ठीक है। अब देखो थोड़ा साफ़ सुथरा दिख रहा है पहले से कंपेयर में, नहीं तो पूरा कचरा हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब ये इसी के समान है ना। एक हिंट दिया मैंने ताकि समझ जाए बाकी, ओके। ये हो गया। अब थोड़ा डायमेंशन का है ना, मैं टेक्स्ट हाइट कम कर देता हूँ कि ये ड्राइंग ना छोटी है ना। टेक्स्ट में जाते हैं, टेक्स्ट हाइट 5 है ना, तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 5 से 3 कर देते हैं इसको, ठीक है। और एरो भी 3 से 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो एंटर नहीं दबाया ना मैंने, कभी कभी ऐसे डाउट होगा ये आया है या नहीं, जैसे ये भी डाउट ऐसे लगता है ना हम लोग को कभी कभी, अरे यार एंटर नहीं दबाया, गया होगा कि नहीं गया होगा। तो एक बार चेक कर लो, या फिर ये वैल्यू देने के बाद यहाँ पे टैब दबा दो, एंटर ही है वो एक तरह से, ठीक है, ओके। ये ऐसे जगह ना एंटर दबाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मल्टीपल सॉफ्टवेयर में काम करोगे ना तो कुछ ना कुछ तुमको डिफरेंस दिख जाता है वैसे समय में, ठीक है। अब देखो थोड़ा छोटा हो गया, अच्छा भी दिख रहा है, टेक्स्ट हाइट इनफ है, शो करने लायक है, बिल्कुल पता भी चल रहा है सब कुछ कौन सा कितना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब ये छोटा होने के बाद ऐसे लग रहा है कि 1 2 और दे सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा करके, ठीक है। समझ रहा है। देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये 20 रेडियस इम्पॉर्टेंट था, ये 15 इम्पॉर्टेंट था, ये 10 इम्पॉर्टेंट था। अच्छा हाँ, ये बड़ा वाला तो दिया ही नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला 36 वाला नहीं दिया ना, ये दे देते हैं। ये इम्पॉर्टेंट था सबसे ज़्यादा, तभी तो बनेगा आगे का, है ना। और ये कोई भी समझ जाएगा, फिलेट के बीच में आ रहा है इसका मतलब ये इसके क्वाड्रेंट पॉइंट में आ रहा है। ये वाला कौन सा? 15 के उस पे गए थे ना। हाँ 15 के में गए थे। ये सर्कल बना था। हाँ अब ये पॉइंट की वैल्यू है ना, वही से समझना पड़ेगा हमको, है ना, कितना जा रहा है। चलो इसको ना ऐसे, ये गलत, ये से यहाँ नहीं रखते यार, ये पॉइंट में ना कंफ्यूज होगा ना, इसलिए इसको ऐसे करते हैं हम। पर ये वहीं पे रहेगा यार, और कहीं जा भी नहीं सकता ये। 41 मूव हो सकता है, रुको इसको मूव करके ना मैं यहाँ सेंटर में रख देता हूँ, ठीक है। ये सेंटर तक पहुँचा दिया, हो गया। और ये भी वही जाएगा ऐसे, ठीक है। 46 सही जगह आ गया, और ठीक है ये सही आ गया। पर ये जो है ना 20.7 आ रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा किसी को भी। तो रेडियस 20, इसको भी 20 में रखना पड़ेगा, रुको इसको भी 20 में ले जाते हैं। ये एक आ गया सेंटर पे, है ना, तो ये सेंटर से मेरे को जाना चाहिए इसके क्वाड्रेंट पॉइंट तक। नहीं ये तो गलत क्वाड्रेंट पॉइंट दे रहा है यार, यहाँ नहीं आएगा क्वाड्रेंट पॉइंट इसका। ये क्वाड्रेंट पॉइंट गलत हो गया असली में, इसलिए दे रहा है वो ऐसा गलत रिजल्ट। 20.7 नहीं है, 20 है क्वाड्रेंट तो, ठीक है। चलो कुछ नहीं होता, क्या करेंगे इसको लेंथन कर देते हैं, ठीक है। लेंथन कर देंगे तो
सही क्वाड्रेंट पॉइंट दिख जाएगा। ये ले लिए इसको क्वाड्रेंट पॉइंट, देखो अब सही है क्वाड्रेंट पॉइंट। अब कन्फ्यूज़न ख़त्म। अब इसको भी उसी के पास रखना पड़ेगा क्वाड्रेंट पॉइंट तक, फिर स्ट्रेच कर देंगे 12। अब सही हो गया। अब ये कहाँ तक जा रहा है समझ में आ रहा है, हल्का सा अपेरेंट इसके क्वाड्रेंट तक जा रहा है ना। अब सारी वैल्यू सही होगी। देखो यहाँ से 12 गए थे हम, फिर 12 के बाद यहाँ आए थे, फिर यहाँ से यहाँ आए थे, है ना, इधर तक। तो ये कितना नहीं दिया है ना, तो ये दे देते हैं लीनियर लेके, यहाँ से लेके हम ऐसे करते हैं यहाँ तक का दे देते हैं, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेंटर सेंटर 12 जा रहे हैं करके ये हो गया। अरे पर इसके साथ जोड़ रहा है ना करके अजीब लग रहा है ये इसको, पर फिर भी देना तो पड़ेगा, जाने दो इसको। कुछ कुछ ज़रूरी ही रहता है ना देना उसका, और कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। ठीक है, 13 ये पता चल रहा है इसके क्वाड्रेंट तक जा रहा है, और ये 17 सेंटर तक जा रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है इसको। चलो अब स्ट्रेच कर दो वापस से अपने इंटरसेक्शन पॉइंट तक। इंटरसेक्शन पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक ही जगह आ रहा है कि यहाँ पे रख दिए। ठीक है, मिल रहा है अब सारा। और कुछ रह गया क्या, देखो चेक करो, TR एंटर, ये ट्रिम करना पड़ेगा ही। जब मिल गया पॉइंट ना उसके बाद ट्रिम कर दिया हमने। ठीक है, 12 में गया, 12 और 13 कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से ये कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ के क्वाड्रेंट पॉइंट से यहाँ का क्वाड्रेंट पॉइंट कितना है, 25 है। ये डिस्टेंस अपन कितना लेते इसका, 12 लिए थे ना, यहाँ से 12 लिए थे। ये रेडियस 5 है, तो इसका मतलब डायमीटर कितना है, 10 है। ठीक है, रेडियस 5, डायमीटर 10, ये हो गया। चलो अब ये सब करने के बाद मेरे को पॉइंट की वैल्यू का ज़रूरत नहीं है, तो अब डायमेंशन से हटा दो, थोड़ा सा और साफ़ हो जाएगा। 0.0 हट जाएगा तो क्या किए, प्राइमरी यूनिट गए, प्रिसीजन अब वापस से 0। ओके, सेट करेंट क्लोज। अब देखो अब ज़्यादा अच्छा है ना, थोड़ा कम हो गया ना, 0.0 की वैल्यू सबसे हट गई है, तो बन गया ये। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, हाँ रुको 2 मिनट, सेव कर लेता हूँ मैं। ये कहाँ रहेगा तुम्हारा फाइल, यहाँ से AutoCAD क्लासेस, ये तुम्हारा क्लासेस, ये हो गया थर्ड असाइनमेंट। ठीक है, चलो।